सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में है। एक शीर्ष कितना दिया है 3 0 और दूसरा कितना है 4 5, फिर -1 4 और -2 -1। तो आपको पहला बात कि सम चतुर्भुज होता क्या है, ये चीज तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर। दूसरा बात आमने सामने की भुजा समानांतर। और तीसरा बात इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का, तब उसे सम चतुर्भुज कहेंगे। ये बात क्लियर हो गया। और आपको बताएं कि इसका प्रॉपर्टी होता है सर कि सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होता है। सम चतुर्भुज के लगातार दो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। सम चतुर्भुज के आमने सामने कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। और सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है समद्विभाजित करती है, लेकिन कहाँ करती है समकोण पे। ये बात क्लियर हो गया था। तो आपको सर यहाँ क्वेश्चन में ही बोला था कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला का यूज करना है। आपकी किताब में लिखा है कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको विकर्ण की लंबाई की जरूरत है सर। चारों शीर्ष आपको पता है और एसी के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो आप दूरी के सूत्र का प्रयोग करके इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और बीडी का भी दूरी का सूत्र प्रयोग करके कर सकते हैं। 2 बार दूरी का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, एक बार एसी के लिए और एक बार बीडी के लिए। दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर दीजिए सर, फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला लिख के दोनों विकर्णों को डाल दीजिए, कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले समझिए करना क्या है, सवाल को मकसद क्या है, कहां पहुंचना है, तब सवाल में अटेम्प्ट लीजिए। मैथ में ऐसा ही मत बनाते रहिए, जाना है कहीं और चले जाइए कहीं और। तो पहले जो डाटा दिया है वो डाटा को पहले लिख लीजिएगा। लिखने के बाद दूरी का सूत्र लगाइएगा, दूरी का फार्मूला पहले लिख लीजिएगा। आपको बताए थे कि अगर यहाँ AC लिखा है तो पहला को x1 y1 मानिएगा और दूसरा क्या मानिएगा x2 y2 मानिएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे A को मान लिए x1 y1 और C को क्या मान लिए x2 y2। तो यहाँ x2 - x1, ये पहला x का मान होता है बाद वाला y का। तो x2 का मान कितना है सर -1। माइनस ये फॉर्मूला में है, x1 का मान कितना है 3 है, का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। फिर प्लस के साइन है, प्लस के साइन y2 - y1। फिर y2 के मान कितना है सर 4 और y1 का मान कितना है 0। और -1 और -3 दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर है। तो -4 का स्क्वायर मतलब माइनस के स्क्वायर होता है प्लस, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना का √32, √32 को निकालिए तो कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। उसी तरह फिर इसी प्रकार सम चतुर्भुज के विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात कर लिए, तो फिर दूरी का सूत्र लगा दीजिए। फिर यहाँ पे BD लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला को x1 y1 और दूसरा वाला को x2 y2। तो यहाँ पे D को x2 y2 माने, तो x2 का मान कितना हो गया -2 और x1 का मान कितना हो गया 4। तो लिख दिए x2 का मान -2, माइनस फार्मूला में x1 का मान कितना हो गया 4 का स्क्वायर कर दिए प्लस। फिर y2 - 1, y2 का मान कितना है -1 और y1 का मान 5। तो -2 - 4 कितना जगह -6 का स्क्वायर, -1 - 5 -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, इसका भी 36, 36 36 72, इसको निकालिएगा 6 रूट कितना है 2। और सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण जो माने वो लिख दीजिएगा, दोनों विकर्ण का D1 D2 माने ये भी लिख दीजिएगा। उसके बाद वैल्यू डाल दीजिएगा, कटा दीजिएगा। √2 में √2 से गुना होता है तो 2 होता है, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो वर्ग में आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक ना, उतारिए लो।